कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। आप सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। करियर मार्गदर्शन और प्रेरणा कैरियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन के अंतर्गत परीक्षा फल पर विद्यार्थियों से विमर्श, इस टॉपिक पर मैं आज हम चिंतन करेंगे, वार्ता करेंगे, एक विमर्श करेंगे। ये जो महीना है ना, अप्रैल का महीना, इसमें विभिन्न परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हो रहे हैं। अभी जेईई का रिजल्ट जारी हुआ 30 अप्रैल, आज 28 अप्रैल है, तो 2 दिन बाद मतलब परसों उत्तराखंड बोर्ड का हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आउट होने वाला है। मेरे सारे स्टूडेंट्स अपने परीक्षा फल का इंतजार कर रहे हैं। उसी संदर्भ में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। या जो स्टूडेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन सब के लिए मैं कुछ बातें रखना चाह रहा हूं। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट, जैसे मैंने अभी कहा, 30 अप्रैल को आने वाला है। मैं उन स्टूडेंट्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को जो बोर्ड एग्जाम में बैठे हाई स्कूल और इंटर में, उन सबको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपका परीक्षा फल बहुत अच्छा रहे, आप अच्छे रिजल्ट के साथ आगे बढ़ें। कई स्टूडेंटों के मन में एक भ्रम होता है कि आगे जाके अब क्या, उनको आगे का रास्ता मालूम नहीं होता, और तमाम बातें उन्होंने इस युग से, इस जमाने से सुना है कि आगे नौकरियां नहीं हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं, तो ये सब जाएंगे कहाँ, नौकरी तो है नहीं, तो फिर करेंगे क्या। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस विचारधारा का समर्थन नहीं करता। ऐसा नहीं है, इस बात को मैं सत्य नहीं मानता। मैं इस बात को सत्य मानता हूं कि जब हम स्वदेश्य कर्म करेंगे, हमको अपना लक्ष्य स्पष्ट नजर आ रहा है और हम उस पथ की ओर चल रहे हैं जहां हमारा लक्ष्य है, तो हमको लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। आप डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यदि ठीक से तैयारी हो रही तो रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट पक्ष में भी आएगा, और रिजल्ट पक्ष में आने के लिए समय भी लगेगा। ऐसा नहीं कि अभी परीक्षा दिया आज ही हो गया, समय लगता है, हर चीज में समय लगता है, ठीक है, पर समय के अनुकूल हमको चलना है। ऐसा कौन कहता है कि नौकरियां नहीं है? जहां आप जाना चाहें वहीं आपके लिए नौकरियां ही नौकरियां हैं। इंजीनियरिंग का फील्ड देखिए, कितना वाइड फील्ड है, देश में नहीं विदेश में भी नौकरियां हैं। मेडिकल का फील्ड कितना विस्तृत है, कोई कमी है क्या? हायर एजुकेशन में इंटरमीडिएट करने के बाद बच्चे जाते हैं, वहां से कितनी लाइनें खुल जाती हैं
जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर की सारी लाइनें ओपन हो जाती हैं, ग्रुप सी की लाइनें ओपन हो जाती हैं, सिविल सर्विसेज की लाइन ओपन हो जाती हैं, पीसीएस, आईएएस, ठीक है ना। डिफरेंट फील्ड में नौकरियों के दरवाजे खुलते हैं, ठीक है। आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता ये है कि हम सही समय पे ना सही एनालिसिस कर लें कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। और जब लक्ष्य बहुत स्पष्ट मालूम हो जाए, जब लक्ष्य जो है, जो हमने गोल बना रहे हैं, वो हमको बहुत क्लियर दिखने लग जाए, लक्ष्य की जो तस्वीर है वो त्रिविमीय हो, त्रिविमीय बनने लगे, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का हमको ठीक से ज्ञान होने लगे कि ये मेरा लक्ष्य है, और वो कलरफुल हो, वो जो दूर से ही चमक रहा है कि मुझे ये काम करना है, तो स्वाभाविक है कि आप मेहनत भी करेंगे और आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो मन में कभी ऐसी भावना मत रखना, ऐसी हीन भावना मत रखना कि हम पढ़ लिख करके अच्छे नंबर भी ले आए, हम पास भी हो गए और आगे हमारा पता नहीं क्या। थोड़ा विचार करना है, उन लोगों से विचार करना है। आप अपने टीचर से विचार कर सकते हैं, आप समाज के उन लोगों से विचार विमर्श कर सकते हैं जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। माना मेडिकल लाइन में आपको जाना है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, डॉक्टर्स को देख सकते हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो उन लोगों को देख सकते हैं जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। जहां भी जाना हो, बैंकिंग सेक्टर जाना हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी हो, ग्रुप सी की तैयारी करनी हो, आगे जाकर ही मैं कह रहा हूं, अभी तो आप बच्चे हैं, ठीक है ना। आगे जाकर के आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। तो वो सब कुछ मिलेगा। ठीक से अपने लक्ष्य का ध्यान होना चाहिए, और वो लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा, उसका मार्ग कैसे होगा, उसकी जानकारी जुटानी है और फिर मेहनत पर लग जाना है। तो मायूस कदापि न होना लाइफ में, निरुत्साह होना इस जग में पाप महा है। सदा कर्म करना, लड़ना ही श्रेय यहां है। यहां अमृत है आशा, विष है विषम निराशा। देती महासफलता है साहस की भाषा। लड़ो वीर का सदा सहायक भाग्य रहा है। लड़ो वीर का सदा सहायक भाग्य रहा है। निरुत्साह होना इस जग में पाप महा है। सबसे बड़ा पाप तो यही हमारे लिए हो जाता है कि हमारे अंदर उत्साह नहीं है, हमने उत्साह खो दिया है। खूब उत्साहित रहिए, ठीक है, और ठीक से अपने लक्ष्य को पहचानिए और फिर उस पर जुट जाइए, ठीक है। ये तो मैं उन स्टूडेंटों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट एग्जाम, हाई स्कूल एग्जाम पास कर लिया है, आगे हुए उनको क्या करना है, ये बातें मैं उनके संदर्भ में कह रहा हूं। मैं दूसरा पहलू, मैं थोड़ा उन बच्चों से, उन विद्यार्थियों से भी बात करना चाहता हूं जिनका परीक्षा फल, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, उनके मार्क्स या तो कम आ गए या वे उत्तीर्ण नहीं हो पाए। उन बच्चों से मैं लंबी बात करना चाहता हूं। देखिए बच्चों, रिजल्ट कभी माना अनुकूल नहीं आया, परीक्षा फल आपके अनुकूल नहीं आया, आप उस परीक्षा को नहीं पास कर पाए, तो दुखी होने की कदापि आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी विचार करना है, क्योंकि एक असफलता जीवन का अंत नहीं है।
एक असफलता जीवन का अंत नहीं है और एक सफलता भी जीवन का अंत नहीं है। ये जीवन बहुत लंबा है। आप महापुरुषों से पूछिए तो, आप दुनिया के उन महापुरुषों की जीवनी पढ़िए तो, जिन्होंने संघर्ष करके, जो आज बहुत ऊंचे दिखते हैं, जो हमारे आइडल हैं, जिन जैसा हम बनना चाहते हैं, जो हमारे लिए प्रातः स्मरणीय हैं, उनके जीवन को देखो। क्या वे अपने जीवन के हर परीक्षा में पास हुए थे? कभी आप उनका इंटरव्यू तो लीजिए। सफल व्यक्तियों का, जिनको हम सफल कहते हैं, जरा कभी उनका नजदीक बैठ करके उनसे बात तो करिए। ठीक है, तब लगेगा कि अच्छा, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, तो क्या आप भी असफल हुए थे? वो आपसे कहेंगे एक बार नहीं, हजारों बार मैं भी असफल हुआ, परंतु मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे कोई भवन है ना, ऊंचा कोई भवन है, तो हम उसके शिखर को देखते हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वाह कितनी ऊंची इमारत है, इसका टॉप कितना चमक रहा है, परंतु नींव के पत्थर की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। वो नींव के किसी पत्थर के सपोर्ट पर है खड़ी। ठीक है, असफलता आने पर हर व्यक्ति, चाहे मैं हूं, चाहे कोई दूसरे हैं, चाहे बड़े बड़े लोग हैं, असफलता सबके जीवन में आती है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो इस परीक्षा में असफल हो गए हैं, उनके लिए अभी कुछ मौके और हैं परीक्षा पास करने के। आप दोबारा हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में बैठ सकते हैं। बोर्ड ने आपके लिए व्यवस्था की हुई है। इंटर का स्टूडेंट एक पेपर में फिर एग्जाम में बैठ सकता है और हाई स्कूल में 2 पेपर में वो एग्जाम में फिर बैठ सकता है। बहुत जल्द ऑनलाइन वो फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इंटर का एक विषय का, और ग्रेस की व्यवस्था भी है। यदि माना बच्चा 2 विषयों में फेल हो गया, ठीक है, तो एक विषय का पेपर देगा, एक विषय का पेपर दे करके उसमें वो पास होगा तो दूसरे में उसको ग्रेस मिल जाएगा, वो निकल जाएगा। ऐसे हाई स्कूल में भी है, 2 विषयों में फेल हो गया या 3 विषयों में फेल है तो 2 विषयों का पेपर देगा, उसमें पढ़ाई करेगा तो पास हो जाएगा, और फिर ग्रेस की भी व्यवस्था है तीसरे पेपर के लिए। तो एक तो मौका वो है। मैं आपसे और बड़ी बात कहना चाहता हूं कि असफलता बच्चों जीवन का अंत नहीं होता। असफल होने पर अपने आप को दुख पहुंचाना, अपने आप को बहुत कष्ट देना, ये ठीक रास्ता नहीं है। कौन असफल नहीं हुआ जीवन में? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप जब मेरे इस वीडियो को सुन रहे होंगे ना, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चेहरा आपके सामने आ गया होगा। इतने बड़े वैज्ञानिक है भारत के, क्या वो जीवन में असफल नहीं हुए? आपने तो कहानी पढ़ी है ना उनकी भी, कि वे अपनी लाइफ में पायलट बनना चाहते थे, वो एरोप्लेन उड़ाना चाहते थे, परंतु उस परीक्षा में वे पास नहीं हो पाए। तो क्या वो चुप बैठ गए थे कि मैं उस परीक्षा में पास नहीं हुआ तो लाइफ खराब होगी? नहीं, दूसरा रास्ता चुना और वो कितने बड़े वैज्ञानिक बन गए। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो बड़े लोगों के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी है। माना कि अंधेरा बहुत घना है, पर क्या दीप जलाना मना है? हम उजाला करना है ना हमने,
अंधेरा आ गया है, हम असफल हो गए हैं, कुछ देर का तम छा गया है, तो हम उजाला करेंगे ना, हम आगे राह बनाएंगे ना अपने लिए। हम ऊंचे विचारों वालों लोगों के साथ रहेंगे ना, जो बड़े बड़े विचार है, जो ऊंचे विचार है, हम उनको पकड़ेंगे ना। हम नकारात्मक दिशा में क्यों जाएंगे? सकारात्मक दिशा में जाना है। माना कि घनघोर कोहरा है, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट अनुकूल नहीं रहा, अपनों के डर से, अपने दोस्तों के डर से, परिवार वाले या अन्य समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे, ये जो अंधेरा छाता है ना, ये कोहरा है। ऐसी स्थिति में जब ऐसे विचार सुनाई देते हैं ना, ऐसे विचार जब व्यक्ति को सुनाई देते हैं, तो उसको लगता है कि जीवन में बहुत अधिक अंधेरा आ गया। ठीक है ना, ये कोहरा छा गया है। परंतु जब घनघोर कोहरा दिखता है ना, तो चुप बैठने वाली बात नहीं होती। घनघोर कोहरे में धीरे धीरे चलना होता है। जैसे जैसे हम कोहरे की ओर चलने लगते हैं, आगे का रास्ता हमको स्पष्ट नजर आने लगता है। ठीक है ना, तो जो ये अंधेरा आया है वो छंटेगा लगातार जब हम आगे बढ़ेंगे। जब निराशा आए, देखो जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में निराशा नहीं आई है। और एक ही दिन में कई बार व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, कभी उसके एक ही दिन में भी कई बार निराशा का शिकार हो जाता है वो, पर उससे उबर जाता है। ये तो क्षणिक है ना। हमको समुद्र की लहरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। समुद्र की लहरें गिरती हैं ना ज्वार भाटा के टाइम पे, ठीक, समुद्र की लहरों से हमें सीखना है। जब वो गिरती है ना तो वहीं नहीं रहती, पुनः पूरे जोश के साथ उठती हैं। तो हमको ध्यान रखना है, उठने पर जो गिरा है वो उठेगा, ऐसा विचार मन में रखना है। ठीक है ना। मायूसी के लिए कोई स्थान नहीं, कोई बात नहीं। असफल हो गए तो क्या हुआ, हम दोबारा तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। इस विचार के साथ चलना है। हमारे एजुकेशन के डायरेक्टर, ठीक है, उच्च अधिकारी जो हैं, उन्होंने भी एक संदेश दिया है आपके लिए कि टीचर्स बच्चों से बात करें, रिजल्ट उनका आने वाला है, वो दुखी ना हो। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे का रिजल्ट खराब हो और वो बहुत दुखी हो जाए, या जिसका अच्छा भी रिजल्ट है आगे वो क्या करे, उसका मार्गदर्शन करना है। तो कोई प्रेरणा, और हम तो टीचर हैं, हमेशा आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, सुख दुख तो क्षणिक होते हैं, आते और जाते रहते हैं। आज मैं एक बच्चे की कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। जब इस बच्चे की कहानी आप सुनेंगे ना तो सारी निराशाओं का उत्तर मिलने वाला है। एक बच्चा गांव से शहर में पढ़ने के लिए गया, कक्षा 9 में। इस कहानी को मैं कई बार सुना चुका हूं क्योंकि बहुत प्रेरक कहानी है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो असफल हुए हैं और जो सफल हुए हैं उनके लिए भी है। वो बच्चा 9th में प्रवेश लेता है शहर के किसी विद्यालय में, गांव से आया है। 9th का जो उस बच्चे का परीक्षा फल आता है वो फेल हो जाता है 9th क्लास में। फिर पढ़ाई करता है, 9th पास हो जाता है। कक्षा 10 में फिर पढ़ाई करता है और कक्षा 10 जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो फेल हो जाता है। सुनिए ध्यान से,
फेल हो जाता है वो बच्चा। फिर अगले साल तैयारी करता है और 10th में पास हो जाता है। अब अगले साल 11 में जाता है, 11 में भी वो 1 साल फेल हो जाता है। फिर अगले साल 11 की तैयारी करता है और 11 पास कर लेता है। अब कक्षा 12 में गया, इस साल बोर्ड परीक्षा होनी है, ठीक है, सारे साल भर जो भी तैयारी की होगी, पर जब बोर्ड का रिजल्ट आया 12th का, वो बच्चा फेल हो गया, ठीक है। पर उसने हार नहीं मानी, उसने दोबारा फॉर्म भरा अगले साल, परंतु वो दूसरे साल भी फेल हो गया। अब तो उस स्टूडेंट की स्थिति ये हो गई कि 2 साल, एक तो मैं लगातार प्रति क्लास में 1 साल फेल होता जा रहा हूं 9 से, और अब 12वीं में 2 साल फेल हो गया। तो मेरे जो अपने हैं ना, जो मेरे जो परिचित हैं ना, मेरे जो परिवारजन हैं ना, मेरे जो दोस्त हैं ना, मेरे जो पड़ोसी हैं ना, वो मेरे लिए क्या कहेंगे? कैसे मैं उनसे नजरें मिला पाऊंगा? क्या उत्तर दूंगा उनको कि मैं क्या करता हूं? पढ़ता तो हूं, पर मैं फेल क्यों होता हूं? इस प्रश्न का उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए उस स्टूडेंट ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। सुनो ध्यान से आप, ठीक है। किस डर से बंद किया कि बाहर जाऊंगा तो अगल बगल के लोग क्या पूछेंगे, कोई परिचित मिलेगा तो क्या पूछेंगे, मेरा दोस्त मिलेगा तो क्या पूछेंगे। इसलिए वो एकदम अकेला हो गया। अंधेरे में, शाम जब अंधेरा हो जाए तब कुछ अपने लिए भोजन की तलाश में निकलता, लाता कुछ, बनाता, खाता। ऐसे कई दिन हो गए, 3-4 दिन बीत गए, वो स्टूडेंट कमरे में ही है। एक दिन क्या हुआ, अपनी अलमारी से कुछ ऐसा खोज रहा है, कोई चीज खोज रहा है, एक किताब नीचे गिरती है। अब उसको उठाने के लिए ऐसी किताब पकड़ी तो हाथ उस किताब के कहीं अंदर चला गया। तो पेज ऐसा पलटा, देखा, एक लाइन पर नजर पड़ी, उसमें लिखा हुआ था कि आपने, होता है ना, आप देखते हैं कोई चीज, जब कोई नया टॉपिक शुरू होता है तो राइटर पहले लिखता कि आपने इसके बारे में कुछ पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। ऐसी उस किताब में भी लिखा हुआ था कि यह बात, इस बात के संबंध में आपने पहले भी पढ़ा है। अब देखो ना, दिमाग एकदम चेंज हुआ कि क्या मैंने ये पिछली कक्षा में पढ़ा है। अब अपने आप से प्रश्न कर रहा है। प्रश्न करना स्वात्य है, प्रश्न न करना रो कहा जाता है। इसलिए प्रश्न करिए खूब, अपने आप से भी, गुरु से भी प्रश्न पूछिए। समाज के वे लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सुलझे हुए लोग हैं, प्रश्न पूछिए उनसे भी अपने जीवन के लिए, ठीक है। अपने आप से प्रश्न पूछा कि क्या पिछली क्लास में मुझे ये आता है? उत्तर मिला नहीं आता है। उससे पिछली कक्षा में सोचने लग गया कि माना वो 12 वाली किताब थी तो 11 के बारे में सोचने लग गया, मुझे 11 वाला तो नहीं आता, तो क्या मुझे कक्षा 10 का विषय आते हैं सब? उत्तर मिला नहीं, थोड़ा थोड़ा याद है, नहीं मालूम। उन्होंने कहा और पीछे चलता हूं, क्या मुझे कक्षा 9 का आता है? अब तो याद भी नहीं रहा कक्षा 9 के बारे में। फिर पीछे गए, ठीक है, कक्षा 8 में मैंने क्या पढ़ा, क्या मुझे याद है? नहीं याद है। ऐसे पीछे चलता गया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कक्षा 1 में मैंने क्या क्या कविताएं पढ़ी थी याद नहीं। अब उसने प्रण लिया। अब देखो, टर्न हो गई यहां पर कहानी ने मोड़ ले लिया है। उस बच्चे ने अपने आप से स्वयं से प्रेरणा ली और क्या सोचा, क्या फॉर्म डिटर्मिनेशन किया, एक विचार निकाला
कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक मैं सभी किताब पढ़ूंगा और सारी क्लासों का मैं नॉलेज ले लूंगा। अब किताब इकट्ठी करने लग गया, कक्षा 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और कहां तक 12 तक सारी किताबें ले आया इकट्ठा करके। अब पढ़ने लग गया साहब। कक्षा 1 वो तो 1 आध घंटे में ही हो गया, एकदम तैयार। कक्षा 2 थोड़ा और समय लगा, वो भी तैयार। कक्षा 3 हाँ उसमें थोड़ा और ज़्यादा समय लगा, वो भी तैयार। ऐसी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बीच बीच में अपना एनालिसिस भी करता रहा कि पीछे की कक्षाओं को बोला तो नहीं हूँ। 1 में मैंने ये पढ़ा था, 2 में ये पढ़ा, 3 में ये पढ़ा, 4 में ये पढ़ा, 5 में ये पढ़ा, 6 में ये पढ़ा, 7 में ये पढ़ा, 8 में ये पढ़ा। बीच बीच में एनालिसिस करता रहा, अपने आप को पूछता रहा कि मुझे याद है कि नहीं है। ऐसा करते करते कक्षा 12 तक का 1 से लेकर के 12 तक के सारे विषयों का उसको ज्ञान हो गया। देख रहे हैं आप, असफल होने पर वो निराशा में नहीं बैठा, उसने रास्ता खोजा अपने लिए, वही पढ़ाई का रास्ता। उन्होंने कहा नहीं, पढ़ करके आगे बढ़ना है, रास्ता तो यही है। वैसे रास्ते बहुत हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही सफल है, ऐसा नहीं है। समाज में आप देख लीजिए, परंतु क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो मैं चाहता हूं बच्चे पढ़ करके अपने अपने उद्देश्य में सफल हों। ठीक है, और आप स्टूडेंट हैं, आपका धर्म क्या है? पढ़ना। ठीक है, तो उस स्टूडेंट को कक्षा 1 से 12 का सारा ज्ञान हो गया। अब बेटा साहब इस साल कक्षा 12 की परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया, क्योंकि सब आता था अब। ठीक है, अब जब सब आया कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उन्होंने कहा अब एक छोटा शहर नहीं, मुझे बड़े शहर में जाना है। अब मुझे तैयारी करनी मेडिकल की, मुझे डॉक्टर बनना है। एक बड़े शहर में चला गया, वहाँ मेडिकल की किताबें ले ली। ठीक है, और मेडिकल की तैयारी पर लग गया। इतनी बढ़िया तैयारी की। ठीक है, जब मेडिकल का एग्जाम में बैठा, जब रिजल्ट आया ना, ठीक है, जब रिजल्ट आया ना, तो वो स्टूडेंट विदिन 10 में था, सूची में टॉप 10 में। आप समझ रहे हैं, एक स्टूडेंट जो इतनी बार असफल हुआ मेडिकल का एग्जाम, जो आज आप नीट नाम से जिसको जानते हैं, उस समय की वो परीक्षा, जब उसका रिजल्ट आया तो विदिन 10 में और बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट था जो कि लगातार फेल हो रहा था और आज बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, तो क्या सोचना चाहिए आपको कि जीवन में निराशा वाले रास्ते पर चलना है क्या? क्या कहता है इन महापुरुषों की जिंदगी क्या बताती है? यही तो बताती है कि कोई बात नहीं, कहीं फेल हो गई, कहीं अटक गई तो कोई बात नहीं है भाई, पुनः तैयारी करिए ना, पुनः लग जाए मेहनत पर, तो निश्चित रूप में सफलता हाथ लगेगी। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ठीक है, लाखों बार गगरियां फूटी, सिकनन आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। गम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश, उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों,
सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। ठीक है, ये लाइनों को देखो। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। इसलिए कोई दुख नहीं, असफल हो गए कोई बात नहीं, जीवन मेरा बहुत लंबा है, अब मैं फिर प्रयास करूंगा ना। ठोकर लग जाती, व्यक्ति गिर जाता है तो गिरा ही रहता है क्या, फिर उठता है और आगे चलता है। ठीक है ना। तो किसी परीक्षा में असफल होना एक ठोकर लगने जैसा है। जैसे चलते चलते ठोकर लग गई साहब, हम गिर गए साहब, पर फिर हम उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। असफलता, एक असफलता जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती है। ठीक है ना। तो कदापि भी मायूस नहीं होना है। जो मैं कह रहा था ना कि माना जब असफल होता है व्यक्ति तो होता ही है, सभी के जीवन में है। ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में असफलता नहीं आती है। और जब असफलता आती है तब ऐसा लगता बहुत अंधेरा हो गया क्या जीवन में। माना कि अंधेरा बहुत घना है, पर दीपक जलाना कहाँ मना है। अपने जीवन को प्रकाशित करना है। ठीक है ना। ठीक है विद्यार्थियों, मेरा भाव समझ रहे हैं आप। जो अनुत्तीर्ण हो गए या जो उत्तीर्ण हो गए आगे के लिए, क्योंकि जीवन में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण तो लगा रहेगा। ठीक है ना। तो हम जब हम अनुत्तीर्ण होंगे, जब हम असफल होंगे, तो हम और बढ़िया ढंग से उन कारणों पर फोकस करेंगे। जैसे मैंने इस स्टूडेंट की कहानी सुनाई कि उसने अपने आप से पूछा कि क्या पहले का मुझे याद है, पहले इस कक्षा से पहली कक्षा का मुझे आता है। उत्तर मिला नहीं। तो हमको कारणों का विश्लेषण करना है और आगे बढ़ने का रास्ता खोजना है। आगे बढ़ने का रास्ता देखना है, अपने लक्ष्य को तय करना है। ठीक है ना। किसके जीवन में अंधेरा नहीं है। गांधी जी, देखो मैं गांधी जी का भी अब गांधी जी का जीवन तो आपने पढ़ा है ना, गांधी जयंती हर साल मनाते हैं, उनका जीवन तो आपने पढ़ा ना। राष्ट्रपिता, जिनको उपाधि किस चीज की मिली है, राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है। जब वो साउथ अफ्रीका में थे ना, तो ट्रेन में फर्स्ट क्लास का उन्होंने टिकट लिया था। ट्रेन में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा होता है ना क्लास, तो फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था। वहां अंग्रेज ने उनको देखा और उन्होंने कहा आप इस डब्बे में कैसे आ सकते हैं, आप तो इंडियन हैं, आपको थर्ड क्लास डब्बे में जाना चाहिए। गांधी जी ने उनसे वार्ता की, उनका सवाल का जवाब दिया कि मेरे पास टिकट है। तो उन्होंने गांधी जी को सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर धक्का मार के रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया था। रात भर गांधी जी उसी रेलवे स्टेशन पर रह गए। सोचो कितना दुख रहा होगा, कितना अंधेरा जीवन में महसूस हुआ होगा, कितना अपमानित तो हुए होंगे। परंतु उसी दिन उन्होंने प्रेरणा कर ली थी। उसी दिन एक वाक्य अपने लिए बना लिया था कि मुझे अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना है। ठीक है ना। इसलिए असफलता से घबराना मत। ठीक है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साध, अर्जुन के तीर सा निशाना साध, धरती से भी जल निकलेगा। ठीक है। ठीक है ना। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा।
कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की। जो है आज थमा थमा सा, वो भी चल निकलेगा। जो है आज थमा थमा सा, वो भी चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये ईश्वर की सृष्टि है। इस धरती पर ईश्वर के जीवन में भी भगवान कृष्ण, भगवान राम कथाएं आपने सब पढ़ी हैं। भगवान कृष्ण का जीवन देखो तो, बचपन में जब छोटे बच्चे थे उनको मारने के कितने प्रयास हुए, और जब अपने यौवन में थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध में 18 दिन रहे हो युद्ध भूमि पर। भगवान राम रावण का पीछा करते करते लंका तक पहुंचे। कितना मेहनत की है उन्होंने। ठीक है, तो मेरा परीक्षार्थियों से कहना है, खूब मेहनत करना है। कोई बात नहीं, असफल हो गई कोई बात नहीं। मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं कि बच्चा 1 साल असफल लगे कोई बात नहीं, अगले साल तैयारी करेगा भाई। ठीक है ना। तो सद्विचार रखना, अच्छे विचारों के साथ रहना, विचार हमेशा ऊंचे होने चाहिए। हमेशा अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा, मैं हमेशा सफल होऊंगा। इस विचार को हमेशा मन में रखना कि जीवन में मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा। ठीक है। विपदि धैर्य मथा विदये क्षमाम, सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः, यशसिच्चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। ठीक है। विपत्ति धैर्य मथा विदये क्षमा। विपत्ति में धैर्य, विपत्ति में जब समय ये लगता है कि अच्छा नहीं है, वैसे समय तो सापेक्ष नहीं होता। टाइम क्या है? निरपेक्ष है। टाइम इज एब्सोल्यूट। समय अच्छा और बुरा ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा इंटरप्रिटेशन है। समय तो हमेशा एक जैसा ही है, परंतु जब हमें लगे कि विपत्ति का समय है, ठीक है, असफलता आगे तो क्या लगेगा, विपत्ति का समय है ना, तो उस समय क्या करना है? धैर्य धारण करना है। धैर्य धारण करना है। जब घनघोर रात आती है ना, जब घनघोर रात आती है ना, तो सूर्य निकलने का इंतजार तो करना चाहिए ना। ठीक है ना। तो कदापि आप मायूस मत होना अपनी परीक्षा फल से। आगे आपके लिए रास्ते ही रास्ते हैं। जीवन बनाने में आपके लिए कई रास्ते मिलेंगे आगे। ठीक है। तो 30 तारीख आपका रिजल्ट आ रहा है। पुनः एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं। मायूस कोई नहीं होगा कोई मायूस नहीं होगा, क्योंकि सबको अपने आगे के जीवन के लिए राह बनानी है, राह पकड़नी है। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने आगे के जीवन के बारे में सोचेंगे, उसके लिए राह बनाएंगे, कदापि भी व्यथित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, हमेशा ऊंचे विचारों में रहेंगे और हमेशा उस ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना कि वो हमेशा मेरे साथ न्याय करेगा। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते, तो भगवान पर आपकी अटल आस्था होनी चाहिए। ठीक है। तो निश्चित ही अच्छा समय आएगा। आप अपने परीक्षा फल जो भी आपने टारगेट निश्चित आगे आप करेंगे, ये टारगेट मेरा होना चाहिए, निश्चित रूप में आप उसमें सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।